नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये केस है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम 100 पाइप्स लिमिटेड 2003 का। सोर्स हमारा जाहिर है खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो अदालतें हैं वो कब और किन हालात में एक आर्बिट्रेशन अवार्ड को मतलब मध्यस्थ के दिए फैसले को रद्द कर सकती हैं। खास तौर पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की धारा 34 के तहत। देखिए, हम सब मानते हैं कि आर्बिट्रेशन विवाद सुलझाने का एक तेज तरीका है ना? पर सवाल ये है कि तब क्या हो जब अवार्ड ही मतलब वो फैसला ही कानून के एकदम खिलाफ चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही इस केस का एकदम कोर इशू था। सवाल ये था कि धारा 34 के तहत कोर्ट का जो दखल देने का दायरा है वो कितना लिमिटेड है या कितना वाइड है, और खासकर तब जब ये कहा जाए कि अवार्ड जो है वो भारत की सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के खिलाफ है। अच्छा, तो इस केस में फिर असल पंगा क्या था? मतलब हुआ क्या था शुरू में? हाँ, तो हुआ ये कि ओएनजीसी और 100 पाइप्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें कुछ देरी हुई सप्लाई में, तो ओएनजीसी ने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक तयशुदा रकम, जिसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं, वो 100 पाइप्स के पेमेंट से काट ली। ओके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि देरी हुई तो इतने पैसे कटेंगे। हाँ बिल्कुल, प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस थे वो। लेकिन जब मामला आर्बिट्रेटर के पास गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ओएनजीसी को पहले ये साबित करना होगा कि उन्हें असल में नुकसान हुआ कितना है। अरे, और चूंकि वो नुकसान साबित नहीं कर पाए तो आर्बिट्रेटर ने कहा कि कटी हुई रकम वापस करो। अच्छा, तो ओएनजीसी फिर इस अवार्ड को चैलेंज करने कोर्ट पहुंच गई। एग्जैक्टली और यहीं पर आती है धारा 34। ये धारा बताती है कि किन ग्राउंड्स पर एक अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है, यानी रद्द किया जा सकता है। और उन्हीं में से एक ग्राउंड है अगर अवार्ड भारत की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसी पब्लिक पॉलिसी वाले क्लॉज को इंटरप्रेट किया। क्या निकाला कोर्ट ने? क्या इसे बहुत नैरो सेंस में देखा? नहीं, यहीं पर कोर्ट ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक अवार्ड्स के मामले में जब धारा 34 की बात आती है तो पब्लिक पॉलिसी को संकीर्ण या नैरो मीनिंग नहीं देना चाहिए, उसे एक वाइडर मतलब ज्यादा व्यापक नजरिए से देखना होगा। व्यापक नजरिया। हाँ, और कोर्ट ने एक नया ग्राउंड कह सकते हैं स्थापित किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई अवार्ड पेटेंटली इलीगल यानी स्पष्ट रूप से अवैध है, स्पष्ट रूप से अवैध। हाँ, तो उसे भारत की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध माना जाएगा और उसे रद्द किया जा सकता है। पेटेंटली इलीगल, ये सुनने में तो काफी स्ट्रांग लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? किस तरह की अवैधता? मतलब कोई भी छोटी मोटी कानूनी गलती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने ये साफ किया कि ये छोटी मोटी गलतियों के लिए नहीं है। स्पष्ट अवैधता का मतलब है जब अवार्ड साफ तौर पर मतलब मुंह बोलता हुआ अवैध हो, जैसे कि या तो वो भारत के किसी मूल कानून जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, या फिर वो खुद आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के ही किसी प्रावधान के खिलाफ जाता हो, या फिर, और ये बहुत अहम है, वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का ही सीधा सीधा उल्लंघन करता हो, जो धारा 28(3) कहती है कि आर्बिट्रेटर को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही फैसला देना है, या फिर वो इतना ज्यादा अन्यायपूर्ण और बेतुका हो कि कोर्ट को लगे कि ये तो मतलब अंतरात्मा को झकझोरने वाली बात है। और ये अवैधता जो है वो मामले की जड़ में होनी चाहिए, कोई ऊपरी या मामूली सा गलती नहीं। समझ गई। मतलब गलती ऐसी हो जो पूरे फैसले की नींव हिला दे। बिल्कुल। तो फिर वापस ओएनजीसी वाले केस पर आते हैं। उसमें अवार्ड को स्पष्ट रूप से अवैध कैसे माना गया? इन पैमानों पर कैसे खरा उतरा वो? हाँ, तो उसमें दो मुख्य कारण थे। पहला था ये लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि देरी होने पर एक तय रकम कटेगी, और ये नुकसान का एक वाजिब पूर्वानुमान है, ये कोई पेनल्टी नहीं है। हाँ, आपने बताया था। आर्बिट्रेटर ने इस क्लॉज को, आप कह सकती हैं, एक तरह से नजरअंदाज कर दिया और ओएनजीसी से कहा कि पहले असल नुकसान साबित करो। ये न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन था, जिसके लिए धारा 28(3) मना करती है, सही, बल्कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 74 की जो स्थापित समझ है उसके भी खिलाफ था। धारा 74 कहती है कि अगर नुकसान का वाजिब अंदाजा पहले से तय है तो आपको अलग से नुकसान साबित करने की जरूरत नहीं, जब तक कि वो रकम पेनल्टी जैसी ना लगे या बहुत ज्यादा बेतुकी ना हो। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा? दूसरा पॉइंट था ब्याज, इंटरेस्ट का। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी साफ लिखा था कि जो विवादित दावे हैं यानी डिस्प्यूटेड क्लेम्स, उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब जो रकम ओएनजीसी ने काटी थी वो जाहिर तौर पर विवादित थी, तभी तो मामला आर्बिट्रेशन में गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन आर्बिट्रेटर ने उस कटी हुई रकम को अविवादित मान लिया, पता नहीं कैसे, और उस पर ब्याज भी अवॉर्ड कर दिया।
ओह, ये भी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का सीधा उल्लंघन था, धारा 28(3) का उल्लंघन, और इसलिए ये भी पेटेंटली इल्लीगल था। यानी आर्बिट्रेटर ने कॉन्ट्रैक्ट के दो अहम हिस्सों को, जो बिल्कुल साफ थे, उन्हें माना ही नहीं। बिल्कुल सही। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चलेगा नहीं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट या देश के मूल कानून को ही अनदेखा कर रहे हैं, तो वो स्पष्ट अवैधता है, और वो पब्लिक पॉलिसी के आधार पर अवार्ड को रद्द करने के लिए काफी है। तो इस ओएनजीसी बनाम 100 पाइप केस का निचोड़ क्या निकला? मतलब मेन टेकअवे क्या है? निचोड़ ये है कि अदालतें आर्बिट्रेशन अवार्ड में सिर्फ प्रोसीजरल गलतियों पर ही नहीं, बल्कि मेरिट्स पर भी एक सीमित दायरे में झांक सकती हैं। खासतौर पर तब जब अवार्ड स्पष्ट रूप से अवैध हो, यानी वो कानून, एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट का साफ उल्लंघन करता हो। इसने पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड को थोड़ा फैला दिया और ये पक्का किया कि आर्बिट्रेशन की आड़ में सरासर अन्याय या कानून की अनदेखी न हो। दिलचस्प। तो इस केस ने आर्बिट्रेशन अवार्ड्स की जुडिशियल रिव्यू के दायरे को काफी हद तक साफ कर दिया और स्पष्ट अवैधता को पब्लिक पॉलिसी के तहत एक अहम ग्राउंड बना दिया। बिल्कुल, ये फैसला एक तरह से आर्बिट्रेशन की फाइनैलिटी, यानी उसके अंतिम होने, और न्याय सुनिश्चित करने के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। सही कहा, ये एक संतुलन साधने वाली बात है। हाँ, क्योंकि आर्बिट्रेशन का मकसद तेज और अंतिम समाधान तो है, पर ऐसा भी न हो कि कानूनी ताक पर रख दिया जाए। जो हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाता है, क्या आपको लगता है कि ये जो स्पष्ट अवैधता का दायरा बढ़ाया गया है, ये कहीं आर्बिट्रेशन के मूल मकसद यानी स्पीड और फाइनैलिटी को कमजोर करता है, या फिर ये जरूरी है ताकि आर्बिट्रेटर कानून के दायरे में रहे और प्रोसेस में लोगों का भरोसा बना रहे? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए कि कहाँ पर लाइन खींची जाए। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।